राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि शाम को 6 बजे तो हम सभी वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएंगे। तो बिल्कुल वृंदावन धाम की ही परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत हम श्री बांके बिहारी जी मंदिर की चौखट पे माथा टेक कर करें। तो बस 5 मिनट मैं मंदिर में हूँ, इसके बाद हम बांके बिहारी जी मंदिर से ही बांके बिहारी जी की वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएंगे। सोचा यहीं से शुरुआत करें, इन्हीं के सानिध्य में लगानी है। तो आप सभी एक बार माथा टेक लें। और आप सबकी तरफ से मैं भी माथा टेक लेता हूँ। तो आप सभी एक बार पुनः दर्शन कर लें, फिर हमें परिक्रमा के लिए निकलना है। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाने के लिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें, ताकि बहुत सारे लोग हमारे संग चलें और जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसे हम परिक्रमा लगाएंगे, नाम जप करते हुए, सवैया सुनाते हुए। और जो जो स्थान आएगा मैं वहाँ के बारे में भी बताऊंगा। और एकादशी के दिन हमें सारे मंदिरों के दर्शनों का भी फल मिल जाएगा। और ब्रज की रज में लौट कर कर यमुना स्नान, तो यमुना जी के भी दर्शन होंगे और ब्रज की लता पताओं के वृक्षों के भी दर्शन होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दें। अब 6 बजने ही वाले हैं, बस मैं भी निकलने वाला हूँ। मैंने एक बार सोचा कि आपको बांके बिहारी जी मंदिर में माथा टेकवा दूँ, उसके बाद हम दर्शन करने चलें वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएं। और एक बार गणेश जी के और हरिदास जी की और जल्दी से करवा देता हूँ आपको। बांके बिहारी जी के मंदिर एक बार बाहर से भी दर्शन कर लें। और जल्दी से गणेश जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद हरिदास जी के आशीर्वाद लेकर उनसे विनती करके कि आप भी हमारे साथ चलो, परिक्रमा लगाएंगे हम सभी। गणेश जी के, गिरिराज जी के, सभी के दर्शन कर लो एक बार आप। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, सबको बुलावा दे दो, परिक्रमा का बुलावा सभी को दे दो। श्री गिरिराज जी महाराज, गणेश जी महाराज और बांके बिहारी जी के चरणविंद, सभी में हम माथा टेकते हुए, दर्शन करते हुए और आशीर्वाद लेकर वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे आज। और एकादशी की पावन तिथि पर वृंदावन धाम की परिक्रमा लगेगी। और श्राद्ध एकादशी भी है आज और पितृपक्ष भी है। पितृपक्ष में परिक्रमा लगाकर पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और हमारे यहाँ तो वृंदावन में लगाई भी जाती हैं। एकादशी पे वृंदावन के बहुत सारे लोगों का नित्य नियम है, वो ज़रूर परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। और आप में से भी बहुत लोग वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा ज़रूर लगाते होंगे। हाँ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं, इसलिए मैं 6 बजे से पहले ही आ गया, क्योंकि लगाना ही तो इन्हीं की कृपा से है परिक्रमा। बांके बिहारी जी, विठल विपुल जी, ललिता सखी जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज से आशीर्वाद लें, हमारी परिक्रमा सफल हो अच्छे से। और गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज,
रूपानंद जी, श्री बांके बिहारी जी, तो हम सभी पहले उतर जाइयो। अब हम सभी बांके बिहारी जी मंदिर से परिक्रमा मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं उसको सूरज घाट कहते हैं। देखो गौ माता की भी दर्शन करते हुए चलो, जहाँ जहाँ भी गौ माता मिले वहाँ हाथ जोड़ना। और यही परिक्रमा मार्ग अब हम आ गए हैं। आप सभी लोग मानसिक रूप से परिक्रमा, और देखो कितने लोग दे रहे हैं। और मैं मोबाइल को एक बार वृंदावन की पावन धरती से लगा रहा हूँ, आप लोग यही परिक्रमा मार्ग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ये सूरज घाट है और इस घाट का नाम सूरज घाट भी इसलिए पड़ा क्योंकि राधा जी यहीं से सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी, इसलिए इसको सूरज घाट कहा जाता है। और जैसे जैसे जो स्थान आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। मैंने कहा था ना एकादशी पे बहुत परिक्रमा लगती है, तो ये सब देखो, सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। इस घाट का नाम जुगल घाट है। बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं, कोई माला झोली लेकर, सबके अपने अपने भाव हैं।
आप सब भी इन्हीं के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं फेसबुक के द्वारा। ये हम यमुना जी, आप सभी लोग भी यमुना जी के दर्शन करें। अब हम यमुना किनारे ही चलेंगे परिक्रमा लगाते हुए। और ये प्राचीन वृक्ष भी आप देख रहे हैं, और ये वृक्ष भी बहुत भाग्यशाली। ये चीर घाट कहलाता है, और चीर घाट की लीला आप सभी ने सुनी होगी। वो मैं वृक्ष भी दिखाता हूँ आपको। आप सभी ने सुना भी होगा, चीर घाट पे जब गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए थे, ये वो वृक्ष है। और इस घाट का नाम है चीर घाट। तो सभी प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अब। और ये यमुना जी हैं यहाँ पे। यमुना किनारे होते हुए हम सीधा हम वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं और दर्शन भी करते हुए जा रहे हैं। और यमुना जी के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो फल गंगा स्नान का मिलता है वो फल यमुना जी के मात्र दर्शन करने से ही मिल जाता है। जो फल यमुना स्नान गंगा स्नान से मिलता है वही फल यमुना जी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। और तो यमुना जी के दर्शन करके हम गंगा स्नान का भी फल प्राप्त कर रहे हैं। और मेरे साथ साथ आप भी आज इस फल को आज की पावन तिथि पर हम पा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज की प्रेरणा से। और गौ माता फिर से आ गई हैं, सभी जय करें, मैं भी जय करता हूँ। आज बिहारी जी की कृपा से और स्वामी श्री हरदास जी महाराज का भी हमने आशीर्वाद लेके परिक्रमा शुरू करी है। सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन किए, हरदास जी के भी किए, गणेश जी के भी किए। और ये केसी घाट कहलाता है। यहाँ पे केसी नामक जो असुर था, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था, इसलिए इसको केसी घाट कहते हैं। ये यमुना जी के दर्शन करते हुए आप सभी आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी, तो ऐसा ही याद करें। बीच में यमुना जी का पानी यहाँ तक आ गया था। मैंने फ़ोटो भी एक दिन डाली थी और कह रहा था मैं कि यमुना जी कृष्ण जी से मिलने को आतुर हैं। यमुना यमदूत टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। यमुना जल अचरज करें, यमुना जल में नहाएं। तो यमुना जी के दर्शन करने से ही गंगा स्नान का भी पुण्य मिलता है। और आज सुबह हमने एकादशी की कथा सुनी, अब हम परिक्रमा भी लगा रहे हैं। तो ये बिहारी जी की विशेष कृपा है।
आप सभी लोग कमेंट लिखते रहिए। और अब हम दीपक जला देते हैं। और अंकल जी मेरे को जला ले देना। अंकल जी एक और ले लो, जोड़े से चढ़ा लो। बस बेटा एक ही बहुत है, सबकी तरफ से है। ये लो आप सबकी तरफ से। एक हमारे से भी चढ़ा लो। ले चढ़ा दे बेटा, तू ही चढ़ा दे, चढ़ा दे, कोई बात। जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अंकल देखो हम बोल लेते। अम्मा कितने का है? अंकल देखो हम बस बेटा हो गए अब। तो हम सब ने दीपक भी जला दिया, पुष्प भी चढ़ गए। और सब मैंने तो यमुना जल आचमन भी कर लिया। आप सब भी मानसिक रूप से दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तो परिक्रमा पूरी बची हुई है। यहाँ यमुना जी की आरती मैंने कई बार लाइव दिखाई है आपको, 2 बार। वो उसी की तैयारी चल रही है। ये केसी घाट है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक असुर का संहार किया था। और ये हनुमान जी के दर्शन है, बहुत ही प्राचीन। तो सभी लोग यमुना महारानी की भी जयकारा लगाएं, यमुना मैया का। यमुना मैया की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें किस जल से स्नान करवाना चाहिए। बहुत लोग कृष्ण जी का, शंकर जी पर हम गंगा जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी जो हमारे युगल सरकार हैं, ठाकुर जी हैं, इनको गंगा जल से ना स्नान करा के या तो यमुना जल से ही कराना चाहिए। क्योंकि हमारा तो ये विश्वास है कि गंगा जी तो इनके चरणों से निकली है, कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ये यमुना जी के दर्शन, श्री यमुना मैया की जय। बहुत ज्यादा कर गई। श्री वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहूँ वेद न पावत वेद, संत मुनि करें मन मानी। यमुना यमदूत टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। ये अब केसी घाट अब खत्म हो चुका है। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं परिक्रमा में। बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की एकादशी पर, और गोवर्धन जी की भी लगती है। तो आज हमें वृंदावन की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। और आप सब लाइव परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की, मानसिक रूप से। और आज एकादशी के दिन सभी मंदिरों की, वृंदावन के सभी सप्त देवालयों की, अन्य जितने भी मंदिर हैं, सभी की परिक्रमा का भी फल मिल जाएगा हमको। श्री कुंज विहारी श्री हरदास, 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 श्री कुंज विहारी श्री हरदास। आप सभी ने आज सुबह एकादशी की कथा सुनी,
और आज के तो जो भी हम पुण्य फल करते हैं वो हमारे पितरों को भी लगता है। और जब पूरे हम श्राद्ध बड़े भक्ति भाव से बनाते हैं, श्रद्धा से बनाते हैं, तो परिक्रमा भी आज उन्हीं के लिए लग रही है, क्योंकि इस फल की प्राप्ति उनको होती है। कथा में भी हमने सुना, इंद्रसेन, राजा इंद्रसेन की जो कथा सुनी थी आज हमने, उसके द्वारा हमने कथा में भी सुना। एक हमारी ही संस्कृति ऐसी है जो हम पितरों को भी याद रखते हैं। तो देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वृंदावन एक ऐसी जगह है, और ये वृंदावन की महिमा है। मैं आपको बताता हूँ कि वृंदावन में जो कभू भजन नहीं होए, रज पियोगे वो तो यमुना जी का ही पियोगे, और यमुना जी का जल तो स्वयं श्री कृष्ण की पटरानी है, तो उन्हीं का चरणामृत समान है। और हमारे बिहारी जी भी यमुना जल से ही स्नान करते हैं, अभिषेक यमुना जल से ही होता है हमारे यहाँ। और पहले तो श्रीनाथ जी भी ये वृंदावन से ही यमुना जल जाता था, अभी भी जाता होगा। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, या इंटरनेट की थोड़ी समस्या आएगी, तो आप जगन्नाथ जी का मंदिर है, और इसमें जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो जगन्नाथपुरी से ही आया है। और इनकी भी बड़ी विलक्षण लीला है। इन्होंने सपने में कहा था, जैसे वहाँ आपको भी मालूम है, कलेवर वहाँ बदला जाता है एक बार जब अधिक मास पढ़ते हैं, कोई दो, मेरे ख्याल से 12 वर्ष में। तो हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। अब टटिया स्थान भी आएगा। टटिया स्थान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की ही, वो भी भजन स्थली है, निधवन साधना स्थली रही है सबसे ज़्यादा। टटिया स्थान है, और भी स्थान है, राधा कुंड के पास भी एक मंदिर है, वहाँ भी हरिदास जी ने साधना की है। ये अब हम टटिया स्थान यहाँ से देख रहे हैं। तो आज सभी जगह के दर्शन का पुण्य फल मिलेगा, परिक्रमा का पुण्य फल मिलेगा हमको। और मैंने कहा था गौ माता के भी दर्शन होंगे, और परिक्रमा लगाते हुए भक्तों के भी दर्शन होंगे। और अब हम टटिया स्थान पहुंच गए हैं। एक गेट उधर से, एक गेट इधर से टटिया स्थान का। तो सभी लोग यहाँ भी हाथ जोड़ें और कुंज बिहारी श्री हरिदास का जयकारा लगाएं एक बार। ये देखो, प्याऊ पे भी लिख रहा है यहाँ। और ये बंदर, हरिदास जी तो बिहारी जी को भोग लगा के सबसे पहले मोर बंदरों को ही बांटते थे। भोजन कीजे हरिदास दुलारी, जो कछु बचत भक्तन को बाटत, तिनका लेत बिहारी, सब पर साध अपहु नहीं पावत, मोर बंदर हितकारी। तो श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा है, जो आज हम वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं, ठाकुर जी के बारे में बातें भी कर रहे हैं। और नाम जप करते हुए ही परिक्रमा लगानी चाहिए। या तो ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लो, कीर्तन करो, या नाम जप करो। बहुत लोग आपस में परिक्रमा लगाते हैं तो वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, आपने भी सुना होगा, या आप में से बहुत लोग करते हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक सवैया सुना देता हूँ आपको अब। देखो, राधा नाम का हम गुणगान करते हैं, राधा जी का। नाम लिए भव ताप कटें, कल काल कुंतेज कटार है राधे, ध्यान धरे दुख द्वंद्व मिटे, गौ लोकहु नित बिहारी है राधे, राजत फूलन के बंगला, बन वल्लभ जुगल हार है राधे, भाव विभोर सो गान करें, कवि नंदन की पतवार है राधे। तो हमारी पतवार भी राधा रानी है, जो हमको इस भव सागर से पार लगाती हैं। जमुना जमदूत टारत है, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। मैंने सवैया यमुना जी पे आपको ये सुनाया था, पूरा दोबारा से सुना देता हूँ कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास भई यमुना पट रानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तनिको रजधानी,
चारहु वेद न पावत वेदो संत करें मन मानी, यमुना यमदूत टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी। एक और मैं सुना देता हूँ, उद्धव जी का है। उद्धव जी कृष्ण जी उद्धव से क्या कह रहे हैं, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन त्रनन की छाई की ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती कि प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रजनाथ। और परिक्रमा की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का एक बहुत सुंदर पद है। वैसे तो हम वृंदावन की लगा रहे हैं, लेकिन एक पद ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का है, बहुत सुंदर पद, मैं आपको सुना देता हूँ। देखो परिक्रमा लगाने का जो महत्व है और बहुत सुंदर भाव है ये कि कामवन काहू दिन बरसाना, नंद गाँव काहू दिन नंद घर पावेंगे, खद्रवन काहू दिन छत्रवन, काहू दिन वृंदावन मथुरा में आवेंगे। प्रेमी कहें काहू दिन दाऊ जी को दरस करें, काहू दिन गोकुल में जमुना नहावेंगे। जतिपुरा राधा कुंड गिरिराज जी में काहू दिन चक्कर में शाम में ले जाएंगे। तो कितने सुंदर भाव है कि हम सब जगह घूमेंगे, कहीं इसी चक्कर में हमको कृष्ण जी के दर्शन मिल जाएं, क्योंकि ब्रज में तो आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं ऐसे ही होती हैं जैसे पहले होती थी। और खूब जोर से परिक्रमा लग रही है वृंदावन की भी, और हमारी भी परिक्रमा लग रही है। देखो खूब सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज एकादशी की पावन तिथि पर और हम सब भी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से और बांके बिहारी जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। आज इंदिरा एकादशी बहुत अच्छे से हमारी आज इंदिरा एकादशी का दिन गया है कि सुबह कथा, शाम को परिक्रमा, नाम जप भी, सवैया भी, और अब परिक्रमा के पुण्य फल की भी प्राप्ति हमको हो रही है। ये देखो सब रसिक संत बाबा बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की एकादशी को, और बहुत तो नित्य भी लगाते हैं सुबह सुबह। जागो मेरी कि ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो, कि नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती मोरी, मेरे नैना से नैना लड़ाए रहो। तो हम बांके बिहारी जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि हमारे नैना और उनके नैना आपस में लड़ते रहें, और ये तभी संभव है जब हम उनके दर्शन कर सकें। सुरझा वनदे उर्जी रे मोहन, कंगन सौ उर्माल। ये वैसे एक होली का पद है, अब मुझे होली का पद याद आ गया। बिहारी काट दे मोरी कसकत आंख गुलाल, सुरझा वनदे उर्जी रे मोहन, कंगन सौ उर्माल, अतई अहीर पीर नहीं जानत, मलत अबीर गुलाल।
मानसिक लीला में, नित्य बिहार की लीला में यही है कि ज़रूरी नहीं है होली फागुन में ही आए, और बांके बिहारी जी में तो रोज़ होली रोज़ दिवाली होती है बिहारी जी की कृपा से। श्री राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीथिन बिसरत रहो कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास। रसिक जन संगत की जय, प्रेम पंथ और ढरो त्याग विषय अमृत पीजे। कहें लाल बलवीर हो आनंद अगाधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। ये देखो यहाँ मंदिरों में कीर्तन, ये वृंदावन की महिमा, जगह जगह यहाँ कीर्तन है, राधा जी का नाम है, भजन है। जब तो मैं कह रहा था कि वृंदावन में कोई एक बार को भजन भी नहीं कर पाए तो उसके कान तो भजन को सुन ही रहे हैं। यमुना जल वो पी ही रहा है, और ब्रज की रज जो उड़कर उसके तन पे लगी रही है। और मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो जिस रज को लगने से मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, उस रज में भगवान, जिस रज में भगवान कृष्ण स्वयं लोटपोट हुए हैं, बालू रेती में लोटपोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। आपने भी सुना होगा ये कि बालू रेती में लोटपोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। और ये हम लता पताओं के प्राचीन वृक्षों के दर्शन कर रहे हैं। जब परिक्रमा खत्म करेंगे तब काली दह के भी दर्शन करेंगे, जिस वृक्ष से कूदकर, जिस वृक्ष पर से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई थी। गेंद लीला के बहाने मोहन यमुना जी में कूद गए थे। कालिया नाग का मान भी भंग किया था, और ब्रजवासियों को जो भय हो गया था कि यमुना जी में मत जाओ, जल विषैला हो गया है, तो उस भय से भी मुक्ति दिलाई थी। जब तक एक बार कुंज बिहारी श्री हरदास हम सभी नाम जब लेते हैं, माला पूरी हो जाए तो आप बता देना। कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरदास। तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी भाग भाग के परिक्रमा लगा रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पे आ जाता है, जहाँ से हम परिक्रमा हमने स्टार्ट करी थी सूरज घाट से, वहाँ से यहाँ आधी हो जाती है। तो आधी हमारी परिक्रमा हो चुकी है, आधी और रह गई है। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरदास। देखो गौ माता के दर्शन बहुत सुंदर। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। यहाँ के वृक्ष लता पताएं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये वही वृक्ष हैं जब राधा कृष्ण लीलाएं करते थे तो इन्हीं लता पताओं में, किसी लता पता से तो राधा जी की चुन्नी अटक जाती थी, किसी लता पता से कृष्ण जी का पटका अटक जाता था, और उनको पकड़कर ही वो निकालते थे। तो ये भाग्य इन वृक्षों के हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ब्रजवासी तो, रसखान जी का भी बहुत सुंदर पद है जिसमें ब्रजवासी सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, कि जो पशु हो तो कहा वस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन,
जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इन्हीं कदम्ब के वृक्ष हैं ये, और कालीदेव पे भी कदम्ब का वृक्ष आएगा बहुत सुंदर, जिस पर से श्री कृष्ण जी ने छलांग भी लगाई थी। और यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा लगाते हुए, परिक्रमार्थियों की जो परिक्रमा लगा रहे हैं श्रद्धालु, श्रद्धालुओं के दर्शन का भी अपना महत्व है। आज हम सभी की मानसिक परिक्रमा लग रही है। एक और पद सुना देता हूँ मैं, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं कि और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कालिंदी का कूल बना दे, कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। और ये हमने गोरे दाऊ जी के दर्शन किए थे, दाऊ जी महाराज को। और यहाँ आप देख रहे हैं दीवालों पे सुंदर सुंदर पेंटिंग चित्रकारी करी गई है। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आज बरस रही है। आज की एकादशी पर हम स्वयं तो लाभ पा ही रहे हैं, हमें तो पुण्य फल की प्राप्ति हो ही रही है, लेकिन आज हमारे पितरों को भी हो रही है। देखो गौ माता की जय। तो आज हमारे पितरों को भी हो रही है, इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है कि हम स्वयं के लिए तो करते ही हैं, आज हमारे पितरों को भी उस पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। मैंने आपको सुनाया था इंद्रसेन के पिताजी को तो स्वर्ग मिला ही था नरक से, और स्वयं इंद्रसेन भी स्वर्ग गया था। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है हमारा, ठाकुर जी की कृपा से ये अवसर हमें मिला है आज, और आप सबके कारण मुझे भी मिल गया बिहारी जी की कृपा से। ये परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी की शिलाएं यहाँ भी, इनकी परिक्रमा लगा देते हैं। कहते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं लगवा देता हूँ आप सबकी। आज ब्रजवासियों के साथ आप परिक्रमा लगा रहे हैं, रोज अकेले तो कई बार लगाई होगी, ब्रजवासियों के साथ परिक्रमा लगाने का भी अलग अपना ही महत्व है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना विसारियो मोहि नंद बाबा की आन। बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। आज उन्हीं वृंदावन के वृक्षों का हम दर्शन कर रहे हैं, जिनकी डाल डाल पर पात पात पर श्री राधा राधा नाम है। प्राचीन वृक्षों के हम दर्शन कर रहे हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। तो
हम तो वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं और वृंदावन नाम का गुणगान कर रहे हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, और धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम, और श्यामा श्याम का ही नाम ले रहे हैं हम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और ये आप देख रहे हैं दीवारों पे बहुत सुंदर चित्रकारी ठाकुर जी की लीला है, बंसी बजाते हुए। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम ते जाए। तो राधा नाम तो हमारे जो पिछले जन्म है, कोटि जन्म है, सभी की जो आपदाएं उनको मिटाने वाला है। नमो नमो श्री हरदास श्री वृंदा विपिन वास, वर पिरान सर्वस बांके बिहारी, श्यामा श्याम युगल रूप माधुर के रसिक रिझवार प्रेम अवतारी, परम वैराग्य निधि बसत निधवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी, कामना कल्पतरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक न बिसारियो मोहे नंद बाबा की यान। तो आप झड़ी लगा दीजिए, मैंने कहा था लिखते रहिए, मुंह से बोलते रहिए, हाथों से लिखते रहिए। बिहारी जी की अनन्य कृपा सभी पर बरसती रहे। लाइक शेयर भी करते रहिए साथ की साथ ही, क्योंकि जितनी बार आप लिख रहे हैं उतनी बार हाजिरी लग रही है। परिक्रमा में तो नाम लेते हुए ही चलना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि एक बार लिख दिया तो लिख दिया। आज कोई बंदिश नहीं है, कितनी बार भी आप कमेंट लोगे उतनी बार आपकी हाजिरी लग रही है, और पूरे वृंदावन धाम में लग रही है। वहाँ के बिहारी जी की आज ऐसी कृपा हुई है। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जा। ये राधा नाम का कुआं है, इसकी भी लीला बहुत अच्छी है। एक भक्त थे, वो प्रतिदिन परिक्रमा लगाते थे। उम्र भी हो गई, फिर भी उन्होंने परिक्रमा लगाना नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर के समय परिक्रमा लगा रहे थे, बहुत तेज प्यास लगी, और जब बिल्कुल हार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुएं को खोदा था, और इस कुएं का नाम ही राधे श्याम कुआं है। इसमें आवाज़ भी लगाते हैं राधे श्याम, और पहले तो आवाज़ भी आती थी, जैसे ही हम लगाते थे राधे श्याम तो रिपीट आवाज़ आती थी गूंज कर राधे श्याम। तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए।
राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये रमण रेती है वृंदावन की, जैसे गोकुल के पास है, लेकिन वृंदावन में इसी जगह को रमण रेती माना गया है। कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था सुबह कि ब्रज में वृंदावन, वृंदावन में ब्रज। तो वृंदावन में भी पूरे ब्रज के दर्शन हैं। तो ये रमण रेती थी जहाँ के हमने दर्शन किए। और अब हम कालीदेव पहुंचने ही वाले हैं बस। उस वृक्ष के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले ये 12 घाट है। भगवान के नाम पे यहाँ का नाम 12 घाट है। परिक्रमार्थी, परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालु भी हमको मिल रहे हैं। परिक्रमा भी पूरी होने वाली है। कालीदेव के दर्शन करने के बाद फिर सूरज घाट दोबारा आ जाएगा। बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा आज बड़ा ही आनंद आया आप सबके साथ लगाने में। सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। मन चल श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़कर कावरकारी। तो वृंदावन धाम की आज परिक्रमा एकादशी की पावन तिथि पर अपने लिए भी और पितरों के लिए भी। ये देखो सभी गायों के भी हमको दर्शन हो गए यहाँ पे। और अब हम कालीदेव पे आ गए हैं। मैं आपको वो वृक्ष भी दिखाता हूँ कदम्ब का, जिस वृक्ष पे से ये देखिए, यही वो वृक्ष है जिस पे से पहले यहाँ यमुना जी बहती थी, लेकिन
ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। और इसकी ये लता, एक डाल बिल्कुल झुकी हुई है, आप देख रहे हैं। पहले ये घाट था और यमुना जी यहीं से बहती थी, और आप देख रहे हैं ये एक वृक्ष की डाल बिल्कुल झुकी हुई है, जबकि पूरा वृक्ष ऊपर से कहीं से भी नहीं झुक रहा है। तो आज काली रह पे काली घाट के भी दर्शन कर लिए हमने। गौ माता की जय। गायों की भी रक्षा करी थी कालिया नाग को भगाकर, क्योंकि आपको भी मालूम है गाय यमुना जल पीती थी और उस जल में वो जल विषैला हो गया था कालिया नाग के कारण। परिक्रमा होने ही वाली है, बस 2 मिनट में हम जहाँ से शुरू करी थी हम वहीं पहुँचने वाले हैं। या तन कूतज के ब्रज में नव नूतन जीवन धन्य बना ले। मुक्ति तो डोल रही ब्रज में, ब्रजवासी तो मुक्ति को मुक्त करावे। कुंज बिहारी के कुंज की कुंजी, नव कुंजन कुंज बिहारिन के कुंज की कुंजी, नव कुंज भावे और गीत संगीत के मीत महामुनि श्री हरिदास को शीश नवावे। ये मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी के दर्शन। सभी लोग हाथ जोड़ लो। और बांके बिहारी जी मंदिर से आज हमने परिक्रमा आरंभ करने से पहले बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेका था हम सभी ने। आज बिहारी जी की कृपा से, स्वामी श्री दास जी महाराज के आशीर्वाद से हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। ये देखो बांके बिहारी जी मंदिर मार्ग, हम यहीं से आए थे और जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी वहाँ पे मैं और एक बार माथा टेकवाऊंगा। बस वो स्थान यहीं पे आ गया है। सभी लोग एक बार यहाँ से ही परिक्रमा परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। आज बहुत ही आनंद आया परिक्रमा लगाने में। अब आप सब कहें तो पुनः बांके बिहारी मंदिर चलें एक और बार, बांके बिहारी जी की दंडवत एक और बार कर दें। परिक्रमा सफल हो गई हमारी। और जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको भी बांके बिहारी जी की चौखट के दर्शन पुनः हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के रह गए होंगे। बांके बिहारी जी मंदिर जा रहे हैं हम। VIP रोड जिसको कहते हैं उसके द्वारा। फिर एक बार पुनः बिहारी जी की चौखट पे दर्शन कर लेंगे। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भी दर्शन एक और बार करेंगे। मैंने बहुत जल्दी कराए थे, जब तो परिक्रमा की जल्दी थी, आशीर्वाद लिया था। फिर आप सभी जो कहेंगे हाजिरी लगानी होगी तो हाजिरी लगाएंगे, नहीं तो कुछ सत्संग कर लेंगे। और वैसे बांके बिहारी जी का मंदिर आ चुका है और आप सभी आज मेरे साथ प्रवेश करना। सबसे पहले हम गणेश जी के दर्शन करने चल रहे हैं, या पहले बिहारी जी की चौखट पे कर लेते हैं। सभी लोग श्री बांके बिहारी जी मंदिर आज आ चुके हैं और यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ एक बार अंदर जाने से पहले।
ये देखो बहुत लोग कहते हैं कि दर्शन क्यों नहीं हो पाते। देखो ये यहाँ से रास्ता बंद है और यहाँ से सिर्फ गोस्वामी जा सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल पॉकेट में रखता हूँ। झांकी लगा दो। वहाँ के बिहारी जी मंदिर में हम आ गए हैं और परिक्रमा भी लग गई हमारी। और आप सभी लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरदास अब एक बार पुनः माथा टेक लेते हैं सभी लोग मेरे साथ। आप भी लोग टेक लें। वहाँ के बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। आज बहुत ही आनंद आया, परिक्रमा भी लगाई और जाने से पहले भी बिहारी जी की चौखट पर माथा टेका, आने के बाद भी टेका। कितना सौभाग्य ये देखो आप। और आज का पुण्य फल तो हमारे पितरों को भी मिल रहा है। जब हम उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं तो पुण्य फल भी तो हमें करना चाहिए उनके निमित्त एक। तो आज ठाकुर जी की कृपा से ये संभव हो पाया। अपने यहाँ भी हुआ, देख लो, हमने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ बिहारी जी की कृपा बरसती है तो ऐसे ही बरसती है। असीम अनुकंपा जिसको मैं कहता हूँ हमेशा। और इसके बाद YouTube पे भी मैं डाल दूँगा ताकि बहुत लोग शुरू से नहीं देख पाए होंगे वो भी देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ ताकि मैं लिंक भेज देता हूँ। और आज बिहारी जी का सखी श्रृंगार है। आज बिहारी जी सखी बने हैं और लाल कलर की, लाल रंग की साड़ी है, सखी बने हैं आज। तो राधा जी के भी दर्शन हमें तो बिहारी जी में ही हो गए। और ये वहाँ के बिहारी जी के मोर के दर्शन। और अब मैं एक बार आपको जो काम चल रहा है अब गणेश जी के दर्शन करते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के दर्शन करते हैं, फिर ऊपर और 10-5 मिनट जो स्वामी जी चाहेंगे तो फिर भगवत चर्चा करेंगे। और समय क्या है, काम कुछ है नहीं। आज का दिन ठाकुर जी की लीलाओं में ही गुजारा है। वृंदावन धाम की परिक्रमा लग गई तो गणेश जी के दर्शन और स्वामी जी के दर्शन और करते हैं। अब आप पुनः गेट नंबर 2 से प्रवेश कीजिए। 1 से तो आप प्रवेश नहीं कर पाए, 2 से मंदिर के अंदर जाते हैं। और आज 1 घंटे से लाइव चल रहा है। गणेश जी के दर्शन सबको दंडवत कर रहे हैं हम एक और बार आकर की परिक्रमा सफल हुई आज इन्हीं की कृपा से। श्री गिरिराज जी के दर्शन, श्री चरण विंद के दर्शन। अब हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के साथ के पास जा रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, विठ्ठल विपुल जी के और ललिता सखी जी के पुनः और हरदास जी के प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। आज इनकी कृपा से परिक्रमा सफल हुई हमारी। गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज, तो आज बांके बिहारी जी की कृपा से और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के आशीर्वाद से हमारी परिक्रमा सफल हुई। आज की पावन तिथि पर एकादशी की कथा भी हमने सुबह सुनी और जिन्होंने नहीं सुनी हो वो YouTube चैनल पे मैंने डाल दी थी लिंक। मैं YouTube चैनल का शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप एकादशी की कथा सुबह बहुत ज़रूरी सुनना। बहुत अच्छी से हमने गाई थी, नाम जप भी किया था। और वहाँ के बिहारी जी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे, यही प्रार्थना करता हूँ मैं तो।
तो ठाकुर जी ने जो करवाया आज बहुत अच्छा करवाया। यहाँ पितरों के लिए एक दिन हमने दिया उनकी सेवा में। इस समय हमने परिक्रमा लगा ली आज। बांके बिहारी जी की आज तो खूब कृपा बरसी है। सवैया भी सुना लिए जो याद आए उस समय। और पुरुषोत्तम मास में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक प्रयास रहेगा। पुरुषोत्तम मास का महत्व, पूरा महत्व जो होता है, 31 अध्याय हैं उसमें। और जैसे एकादशी की कथा होती है अलग अलग, तो उसमें अलग अलग अध्याय हैं, पूरा विस्तार से वर्णन है। तो मेरा प्रयास रहेगा प्रतिदिन एक अध्याय कर लें हम, तो 30 दिन में करीब 31 अध्याय किसी दिन 2 ले लेंगे। इससे हमें पूरे अधिक मास का महत्व का फल मिल जाएगा। तो समय आप बता देना किस समय रखा करें। ये सोनिया जी, मैंने असंभव को संभव नहीं किया, बिहारी जी ने किया है। बिहारी जी कुछ भी कर सकते हैं। देख लो आज ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक चमत्कार ही कहेंगे हम इसको। बिहारी जी की कृपा है, तो असीम कृपा कहेंगे कि आज परिक्रमा भी लगा ली। परिक्रमा में हमें सभी के दर्शन भी हो गए। तो समय आप बता देना कौन सा रखा जाए, या YouTube पे रख लेंगे जैसे ठीक लगेगा। मैं बाद में लिंक यहाँ शेयर कर दिया करूँगा। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर, ताकि लाइव नहीं आ पाओ एक समय निश्चित, ऐसा नहीं हो पाए तो आप बाद में भी देख सको। बाकी जैसा बिहारी जी चाहेंगे और स्वामी श्रीदास जी महाराज की कृपा होगी, मंदिर से संभव होगा तो मंदिर में ही बैठ के करेंगे। पुरुषोत्तम मास का भी समय एक निश्चित कर लेंगे, ताकि रोज़ पाठ हो जाए और आपको सुनने को मिल जाए, मेरे को कहने को मिल जाए, और हमें क्या चाहिए। और बिहारी जी की कृपा सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थनाएं सभी के लिए है। और आपको कुछ कहना हो तो कमेंट में लिख दीजिए आप मुझे। इवनिंग में ही रखना, संडे की वजह से आज सुबह तो कोई बात नहीं थी। वैसे सही बात है, सुबह तो मुश्किल होगा बहुत लोगों के लिए, तो शाम को ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमें तो कथा सुननी है, और किसी भी समय सुन लो, या मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा आपको, ताकि आप YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार उसका लिंक भेज रहा हूँ, ताकि यहाँ से मिस हो जाए तो आप वहाँ देख लें। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वो ज़रूर करें। तो आज के वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। एकादशी की मैं पुनः आप सभी को पारस जी गोस्वामी जगन्नाथ जी भाई हैं हरदास जी के, शिष्य तो विट्ठल गोल जी हैं, और शिष्य उनके भतीजे भी हैं। गोविंद देव जी के पुत्र हैं विट्ठल गोल जी, हरदास जी के भतीजे भी हैं और शिष्य भी हैं। मंजू जी 4 से 6 का समय खाली होता है। चलिए देख लेंगे जो समय बन पाएगा। 1 महीने तक कहना थोड़ा बिहारी जी की कृपा के बिना तो असंभव है। एक समय ही आना, बिल्कुल आपको भी काम हो सकते हैं और मुझे भी हो सकते हैं, तो जैसा बिहारी जी चाहेंगे। इसलिए लाइव नहीं तो आप लिंक डाल के ज़रूर सुनना कथा का, क्योंकि पूरे मास का फल इससे अच्छा कोई नहीं होगा कि हम पूरे महीने जो 31 अध्याय हैं पूरे पुरुषोत्तम मास में, उनका हम महत्व जो महत्तम है उसको सुने। और तो YouTube के द्वारा मेरी कोशिश है कि YouTube के द्वारा उसको मैं डालूँ। YouTube का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल का, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बहुत लोग पूछने लिंक दे दीजिए। तो बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री हरदास स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। और कोई बात करनी हो तो आप बता दीजिए, कुछ सवैया सुनना हो तो कोई सा। वैसे तो बहुत हो गया आज। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। मंजू जी कह रही हैं हम तो पूरा महीना बिहारी जी के नाम बुक कर देंगे, आप कभी भी सुना देंगे। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बरसे कि आप पूरा महत्व सुनो।
बिल्कुल वृंदावन हुआए हैं आप सभी ठाकुर जी की कृपा से। सभी की हाजिरी है, अब नाम आज हो गए काफ़ी। आज तो परिक्रमा लग गई, फिर भी आप कह रहे हो कि आज आपने दंडौत कर लिया, पूरे ब्रज की रज उड़ के लगी है। चित्रकूट की राम रज वृंदावन की धूल, यह उड़ मस्तक लगे पाप हो जाएं सब दूर। तो बिहारी जी की कृपा सदैव आप पे बरसती रहे। भैया निधिवन से लाइव आना, गरिमा वशिष्ठ जी, अब कह नहीं सकता हूँ मैं कहाँ से लाइव आऊँ। जहाँ बैठ जाओ वहीं निधिवन है। यहाँ देखो स्वामी जी महाराज भी हैं, विट्ठलकुल जी भी हैं और जगन्नाथ जी भी हैं, और बिहारी जी के सामने हम बैठे हैं, तो हम तो इसी को निधिवन मान लेते हैं इस समय बिहारी जी की कृपा से। और बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, वैसे मैं निधिवन जा रहा हूँ, एकादशी का दिन है आज, छोड़ूंगा नहीं निधिवन जाना मैं। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, माँ के बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री दास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, डाउनलोड पे लगा के अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी पर कृपा बरसती रहे बिहारी जी की। यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी बिहारी निखिल गोस्वामी करके सर्च कर लें, आपको जल्दी मिल जाएगा। जय बिहारी जी की।